ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इसमें अपनी चर्चा प्रारंभ से ही चल रही है। 19वें सूत्र पर चर्चा चल रही थी। है न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन के द्वारा जो है वो क्या नहीं होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता है। क्योंकि चक्षु और मन जो है व्यक्त को ही जानते हैं और व्यंजन अव्यक्त को बोलते हैं। अव्यक्त के अवग्रह को व्यंजनावग्रह बोलते हैं और व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह बोलते हैं। इसलिए आप इन दोनों नाम में भी देखो जरा सा, एक नाम में अर्थ शब्द जुड़ा है। अर्थ माने पदार्थ, अर्थ का मतलब क्या हुआ, पदार्थ। और एक के नाम के आगे अर्थ शब्द जुड़ा ही नहीं, वहां व्यंजन से अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह, तो वहां पर अस्पष्टता बहुत है। व्यंजनावग्रह में अस्पष्टता बहुत है, अविशदता बहुत है, और अर्थावग्रह में पूर्ण स्पष्टता है। माने अवग्रह में जो स्पष्टता होती है वो संपूर्ण स्पष्टता अर्थावग्रह में है और व्यंजनावग्रह में नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, ये चक्षु और मन के द्वारा जो है वो व्यंजनावग्रह नहीं होता, अर्थावग्रह होता है। तो अपन जब कल 336 भेद पढ़ रहे थे तो उसमें जो है 336 भेदों में जो है ये स्पष्ट लिखा था कि जो व्यंजनावग्रह है वो 4 इंद्रियों से होता है। कौन कौन सी 4 इंद्रियां हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, घ्राण और करण। चक्षु नहीं है, चक्षु और मन से वो नहीं होता है। तो वो 12 चौके 48, 4 इंद्रियों से होता है और 12 प्रकार के पदार्थों को होता है। तो 12 प्रकार के पदार्थों से होने की वजह से उसमें 48 भेद हो गए व्यंजनावग्रह के। और अर्थावग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये जो है 6 इंद्रियों से होते हैं, 5 इंद्रिय मन से होते हैं। तो 6 चौके 24 और 24 चूंकि 12 पदार्थों से संबंधित है ये, इसलिए 24 गुणित 12 बराबर 288 और 48। मैंने इस तरह से मति ज्ञान के जो है 336 भेद हो गए। अब अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो है श्रुत ज्ञान की। पंडित जी, हाँ जी पंडित बताइए। जी, मेरा एक प्रश्न था जी। हाँ बताइए बताइए। जैसे अभी जो चक्षु इंद्रिय का है ना, जो हमने कल चर्चा किए थे, तो जैसे चक्षु दर्शन है, फिर अर्थावग्रह है। तो जैसे अर्थावग्रह में पूर्ण रूप से स्पष्ट आपने जैसे अपने को पता है, फिर उसके बाद में इच्छा कैसे आएगी? जब कोई चीज पूर्ण रूप से स्पष्ट है तो इच्छा उसके बाद में कैसे आएगी ना, उसको नहीं तो जानने की इच्छा। के बारे में और जानना वो मुझे चाहते हैं थोड़ा ना? समझा नहीं। नहीं पूर्ण माने जैसे मैंने पुरुष है, पुरुषो अयम, ये बात तो स्पष्ट हो गई। माने जो स्पष्टता है वो पुरुष की स्पष्टता है। जैसे उसके पहले क्या था कि सांझ के धुंधलके में सैर करने कोई व्यक्ति जा रहा था, पैदल ही जा रहा था। अब उसको बहुत दूर से स्थाणु नजर आया। स्थाणु माने ठूंठ, और वो ठूंठ जो था वो उसे नजर आया। बहुत लंबा चौड़ा नहीं था वो ठूंठ, छोटा ठूंठ था। तो वो सबसे पहले तो उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ, स्थाणु वा पुरुषो वा, कि यह स्थाणु है कि पुरुष है। लेकिन जब वो और नजदीक गया तो उसे ये स्पष्ट भली भांति भाषित हो गया कि ये पुरुष ही है। क्या? तो ये जो पुरुष होना पता लग गया ना, ये स्पष्टता हुई, ये पुरुष पने की स्पष्टता हुई है। अब उसके चित्त में ये जिज्ञासा हुई कि यह दक्षिण का पुरुष है, दाक्षिणात्तो अयम औदिच्यो वा है,
यह औदिच्य है कि दाक्षिणात्य है, औदिच्य है माने उत्तर भारत का है कि दक्षिण भारत का है। तो ये जो इच्छा है, इस इच्छा का नाम है ईहा ज्ञान। ये ज्ञातुम इच्छा है, जानने की जो इच्छा हुई ना, उसका नाम है ईहा ज्ञान। इसलिए इसका नाम ही ईहा है, क्योंकि इच्छा से संबंधित है। और वो यदि उसको पूरा स्पष्ट हो तो जाता तो यहाँ के पहले भी हम्म, जी 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 हाँ धारणा बन बताइए। जाती है। तो यहाँ के पहले भी अर्थावग्रह हो सकता है यानी नहीं, ईहा के पहले ही अर्थावग्रह होता है, भी नहीं, ईहा के पहले ही हाँ भी लगा देंगे तो दो बातें हो जाएंगी, होता भी है नहीं भी होता है। माने ईहा के पहले होता ही है जो चक्षु इंद्री और मन को छोड़ करके बाकी चार इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले मति ज्ञान के विकास क्रम को अपन ने कल देखा था। तो उस विकास क्रम में आप देखो, सबसे पहले उसमें लिखा है अचक्षु दर्शन, फिर व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय और फिर धारणा। उपाय वो धारणा। पीडीएफ जो है फिर से खोल के आप देख लीजिएगा, उसमें यही दिया हुआ है। और जहां पर जो चक्षु इंद्री और मन के शामिल करके बात है, तो वहां पर उन्होंने जैसे चक्षु इंद्री संबंधी मति ज्ञान की बात है, तो चक्षु इंद्री से होने वाला जो मति ज्ञान है, उसके उत्पत्ति का जो विकास क्रम है, उस क्रम में उन्होंने सबसे पहले लिखा कि भाई पहले चक्षु दर्शन, फिर अर्थावग्रह, क्योंकि व्यंजनावग्रह उसमें हो गई नहीं, फिर अर्थावग्रह, उसको अवग्रह भी लिख देते हैं, जहां पर वो अवग्रह लिख दें तो वहां समझो अर्थावग्रह समझना अपने मन से, और जहां वो व्यंजनावग्रह लिखना चाहेंगे वो व्यंजनावग्रह खुद लिखेंगे उसको। माने व्यंजनावग्रह को यदि उन्हें बताना अभीष्ट होगा तो वो व्यंजन शब्द का प्रयोग करेंगे, और जहां पर उन्हें व्यंजनावग्रह की बात नहीं करनी, खाली अर्थावग्रह की बात करनी है, तो वो खाली अवग्रह कह करके भी काम चला लेते हैं। मैंने खाली अवग्रह लिखा हो तो उसका मतलब जो है अर्थावग्रह लगा लेना। तो चक्षु दर्शन, फिर उसके बाद में अवग्रह, फिर ईहा, अवाय और फिर धारणा। ये जो है चक्षु इंद्री से होने वाला जो मति ज्ञान है, उस मति ज्ञान की उत्पत्ति का विकास क्रम है। वो मति ज्ञान इन विधाओं से होता हुआ धारणा तक जाकर के पूर्ण होता है। और फिर जो स्मृति है, वो स्मृति जो है उसी के बारे में कालांतर में याद करने का नाम है। जो चीज हमने पहले जानी है, मैंने स्मृति में ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई नई चीज जानने में आ जाती है। जो चीज हमने पहले जानी है उसी को तो दोबारा आप रिपीट कर रहे हो, इसलिए वो स्मृति को मति ज्ञान में भी लिया जाता है, क्योंकि आपने उसी को तो जाना है जो आपने पहले देखा था, सुना था, उसी को आपने स्मरण में, कोई नई चीज थोड़ी जानी है। बल्कि उल्टा होता है कि स्मृति में कुछ बातें रह भी जाती, माने किसी बात का प्रत्यक्षीकरण हुआ, परसेप्शन हुआ, और वो परसेप्शन जो है बाद में स्मृति में आए, तो उस परसेप्शन में से कुछ ना कुछ लेस भी हो जाता है, कुछ ऐड भी हो जाता है उसमें। हो सकता है चार व्यक्तियों से हमारी बात हुई हो, तो उसमें हो सकता है एक का चेहरा तो गायब हो गया हमारी स्मृति में से, और एक नया चेहरा स्मृति में जुड़ गया कि हाँ वो भी थे, वो भी थे वहां पे, जबकि वो नहीं थे, वो वहां पे नहीं थे, और जो था वो गायब हो गया। तो स्मृति ज्ञान जो है वो धारणा ज्ञान के बाद में संपन्न होता है, और वो धारणा ज्ञान जितना पुख्ता होगा, जितना मजबूत होगा, स्मृति उतनी प्रामाणिक होगी। और धारणा ज्ञान में थोड़ी बहुत कचास रह जाएगी, तो वो कचास जो है, वो कमी जो है स्मरण में भी आएगी। यदि धारणा ज्ञान जो है पक्का नहीं होगा, कच्चा होगा, और कच्चा धारणा ज्ञान लेकिन है वो धारणा ज्ञान, लेकिन उसमें थोड़ी सी कचास रह गई थी, तो वो स्मरण में भी जो है उतनी बातें छूट जाएंगी। जैसे होता ना कि अपन ने 10 सूत्र याद किए, अब 10 सूत्र में क्या हुआ कि 7 सूत्र तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गए, और 3 सूत्र जो है थोड़ा सा हम अटक अटक के याद कर पा रहे थे। और फिर क्या हुआ कि जब हमें सुनाने का अवसर आया, तो हमें जो है 7 तो हमने फटाफट फ्लुएंटली जो है अच्छी तरह से सुना दिए, और 3 जो है वो उसमें से एक तो गायब ही हो गया, कुछ के अक्षर ही गायब हो गए, कुछ के शब्द ही गायब हो गए, और पता चला वो सूत्र ही हमारा गड़बड़ा गया पूरा का पूरा, क्योंकि उसकी धारणा पक्की नहीं हुई थी। माने स्मरण में धारणा जो है
वो पक्की होना अत्यंत जरूरी है, नितांत जरूरी है। तो अब जो है अपन इस सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, इस सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। इस है श्रुत ज्ञान जो है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके दो अनेक और द्वादश भेद हैं। अब इसके बाद में जो है वो है भाव प्रत्यो अवधि देव नारकाणाम। ये श्रुत ज्ञान की बात हो गई, मति ज्ञान की बात हो गई। ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अस्पष्ट ज्ञान है। दोनों ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाले ज्ञान है। माने श्रुत ज्ञान और जो है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों के दोनों, ये दोनों मन से भी होते हैं, ये दोनों इंद्रियों से भी होते हैं। अब जैसे जो असंगी पंचेंद्रीय जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रीय तक के जीव हैं, और वही सबसे ज्यादा है। एक इंद्रिय में अनंत जीव है, निगोद में अनंत है। दो इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रीय जीवों की कुल संख्या असंख्यात है, ठीक है ना। असंगी पंचेंद्रीय मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रीय देव हैं, संगी पंचेंद्रीय नारकी हैं, और संगी पंचेंद्रीय त्रेंच हैं। इनकी भी कुल संख्या जोड़े तो भी असंख्यात ही बैठेगी, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद हैं। तो वो जो असंगी पंचेंद्रीय तक के जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रीय तक के जो जीव हैं, उनके भी श्रुत ज्ञान पाया जाता है, और मन है नहीं उनके पास में। तो कह रहे उनका श्रुत ज्ञान किसके निमित्त से होगा? तो कह रहे वो पांच इंद्रियों के निमित्त से होगा। चार इंद्रिय वालों के जो श्रुत ज्ञान होगा वो चार इंद्रियों के निमित्त से होगा, दो इंद्रिय वालों के दो इंद्रियों से, तीन इंद्रिय वालों के तीन इंद्रियों से, और एक इंद्रिय वाले जो जीव हैं उनके भी श्रुत ज्ञान पाया जाता है, तो उनके भी मति ज्ञान पाया जाता है। तो उनके जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो एक इंद्रिय के निमित्त से ही होगा, स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से होगा। क्या अब वो एक इंद्रिय क्या सोचता है, क्या विचारता है, कैसे उसके विकल्प होते हैं, ये सब केवल ज्ञान गम्य विषय है। क्योंकि हम लोग तो जिस भाषा जो हमारी मदर टंग है, माने जो मातृभाषा है हमारी, उस भाषा में ही हम लोग सोचते हैं। हमारी सोचने की क्षमता, कोई जैसे इंग्लैंड का व्यक्ति है, अंग्रेज है, वो अंग्रेजी में सोचता है, इसलिए वो अंग्रेजी बोलने में जितना सिद्धहस्त होता है उतना सिद्धहस्त कदाचित हिंदी में सोचने वाला नहीं हो सकता है। क्योंकि जो जिस भाषा में सोचेगा उस भाषा पर उसकी पकड़ होगी, उसका अधिकार होगा। तो अपन कोई भी यदि विकल्प एक इंद्रिय का बताते हैं कि एक इंद्रिय ये सोचता है, तो वो नियम से अपनी भाषा में होगा, और वहां तो मन भी नहीं है और भाषा भी नहीं है। तो वो तो जो भी सोचता है वो सब केवली ज्ञान गम्य विषय है। भगवान केवल ज्ञान में उस बात को देख रहे हैं। तो ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की बात हुई। अब ये कह रहे हैं भाव प्रत्यो अवधि देव नारकाणा। अवधि ज्ञान जो है वो भाव प्रत्यय नाम का होता है। होते तो दो प्रकार के हैं, और दोनों प्रकार के लिए उन्होंने दो सूत्र दे दिए। पहला प्रकार है भाव प्रत्यय। भाव माने जन्म, भाव माने जाति, जाति माने उत्पत्ति। तो वो कह रहे हैं भाव या जन्म ही कारण है जिसमें, प्रत्यय माने कारण, भाव ही है कारण जिसमें। जैसे मनुष्य जो है वो उड़ नहीं सकता, मैंने वायुयान के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से तो उड़ता है, लेकिन वो हवाई जहाज उड़ता है, आदमी कहाँ उड़ता है? उसमें भी वो आदमी बैठा रहता है, उड़ता कहाँ है? वो तो वायुयान उड़ रहा है, आदमी कहाँ उड़ता है? तो वो कह रहे जो पक्षी जो है वो उड़ने की सामर्थ्य वाले हैं, क्योंकि उनके उड़ने की सामर्थ्य उनके भाव के निमित्त से ही होती है। मतलब पक्षी के भाव को प्राप्त करने से ही उनमें उड़ने की सामर्थ्य आ जाती है। तो उनकी उड़ने की सामर्थ्य का कारण उनका भाव ही कहलाएगा। पक्षी भाव ही जो है उनके उड़ने की सामर्थ्य का कारण है। तो कह रहे भाव ही है जिसमें कारण, ऐसा अवधि ज्ञान देव नारकियों के होता है। माने देव जो है, नारकी जो है, उनके जो अवधि ज्ञान होता है और नियम से होता है, वो मैंने मना नहीं कर सकते उसके लिए कि नहीं हमें नहीं चाहिए। जैसे अपन लोग मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के लिए मना नहीं कर सकते कि नहीं साहब ये बहुत ज्यादा हो गया ज्ञान, जो है थोड़ा सा कम करो इसको। तो कोई देने वाला हो, कोई लेने वाला हो, तो चलो उससे अपन जिरह करके जो है कम ज्यादा करा लें। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, करता धरता कोई है नहीं। तो मैंने देव नारकी का भाव यदि मिल गया, देव बन गए और नारकी बन गए, तो नियम से अवधि ज्ञान मिलना तय है। वो अवधि ज्ञान नियम से मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और उसमें कारण वो देव और नारकी का भाव ही है, देव भाव और नारकी भाव। अच्छा, मनुष्य त्रेंच में ऐसा नहीं है।
कोई मनुष्य हो जाए तो उसको अवधि ज्ञान मिले ही मिले, क्योंकि मनुष्य भाव है साहब, मनुष्य भाव कारण है अवधि ज्ञान में। कहले ऐसा नहीं है, मनुष्य को अवधि ज्ञान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, त्रेंच को भी अवधि ज्ञान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देवों और नारकियों के जरूरी है, उनके नियम से होगा ही होगा। क्या वे बिना अवधि ज्ञान के होते ही नहीं है? ऐसा ही प्राकृतिक निसर्ग है, प्राकृतिक स्वभाव है, प्राकृतिक व्यवस्था है ऐसी। तो कह रहे भाव प्रत्ययो माने भाव प्रत्यय है किसमें? भाव प्रत्ययोवधि। ये जो है ना, एस का चिन्ह जो बनता है, एस का चिन्ह, ये छोटे वाले आ का संकेतक है। तो ये जो एस का चिन्ह है, और इस बात का भी है कि इसको आपको बोलना नहीं है, इसको साइलेंट रखना है। जैसे इंग्लिश में शब्द है ऑफन, OFTEN, ऑफन माने प्रायः, लेकिन कोई उसको ऑफ्टन नहीं बोलता है। क्या ऑफ्टन बोलता है कोई? ऑफन बोलता है, उसमें टी साइलेंट रहता है। तो कुछ शब्दों में कुछ अक्षर साइलेंट रहते हैं, ये भाषा विज्ञान की बात है। अब संस्कृत में भी यदि आ को साइलेंट रखना है तो उस आ की उपस्थिति के लिए एस जैसा बना तो देते हैं, लेकिन उसको साइलेंट रखना है, बोलना नहीं। तो कैसे बोलेंगे इसको अपन? भाव प्रत्यो वधि देवनारकाण, भाव प्रत्यो वधि वधि, भाव प्रत्यो वधि देव वधिर देवनारकाणाम। वधिर रेप ऊपर है ना, देव के ऊपर रेप लगी हुई है, तो कह रहे भाव प्रत्यो वधिर देवनारकाणाम, कि देव और नारकियों के भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। और ये नियम से जो है देशावधि ही होता है, माने ये जो है भाव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान होता है, ये मिथ्या दृष्टियों को जो होता है वो देशावधि होता है, क्योंकि सर्वावधि और परमावधि नाम के जो अवधि ज्ञान है वो सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं, वो मिथ्या दृष्टि देवों के नहीं होते हैं। तो ये जो देशावधि ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के होता है। नारकी असंख्यात है, देव भी असंख्यात है। तो असंख्यात नारकियों के जो अवधि ज्ञान है और असंख्यात देवों के जो अवधि ज्ञान है, उस अवधि ज्ञान का नाम है भाव प्रत्यय अवधि नाम का अवधि ज्ञान, और ये देव नारकियों के नियम से पाया जाता है। तो कह रहे भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है और किसी के नहीं होता। अब और भी तो बाकी हैं, दो गति के जीव और बाकी हैं, त्रियंच गति के हैं, मनुष्य गति के हैं, तो क्या इनके अवधि ज्ञान नहीं होता? ऐसा प्रश्न सहज उपस्थित होने पर उसके उत्तर में वो कह रहे हैं क्षयोपम निमित्ता षड विकल्प है शेषाणा, कि क्षयोपम निमित्ता माने क्षयोपम के निमित्त से होने वाला। तो किसके क्षयोपम के निमित्त से होने वाला? तो कह रहे अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपम के निमित्त से होने वाला जो अवधि ज्ञान है वो शेषाणाम। तो शेष कौन बचे? कहले जो दो की चर्चा चली गई तो दो बच गए। कहले चर्चा किसकी चली? कहले देवनारका की, देवनारकियों की चली, तो बचे कौन? कहले मनुष्य त्रिंच बच गए। चार गति के जीव हैं, चार गति के जो जीव हैं, भाई सिद्ध भगवान तो अवधि ज्ञान से रहते हैं, उनके पास तो केवल ज्ञान है, कहले सिद्धों की तो बात है नहीं। चार गति के जो जीव हैं उनमें मनुष्य और त्रिंच के जो जीव हैं उनके 6 प्रकार का अवधि ज्ञान पाया जाता है। षड विकल्प, 6 प्रकार का अवधि ज्ञान। कौन कौन सा? ये अनुगामी, अनुगामी, क्या अवस्थित, अनवस्थित, और हीयमान, वर्धमान। क्या एक ऐसा अवधि ज्ञान होगा कि जो मनुष्य भाव में रहा और वो देव भाव में भी चला गया, ये देव भाव में रहा और मनुष्य भाव में भी आ गया। जैसे मान लो तीर्थंकर परमात्मा के बारे में बात बिल्कुल स्पष्ट है। आदिनाथ भगवान की बात करें, सर्वार सिद्धि से आए थे, माता मरुदेवी के गर्भ में आए, तो सर्वार सिद्धि में उनके पास में 3 ज्ञान थे, देव थे, सर्वार सिद्धि के देव थे, मन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। छायिक सम्यक दृष्टि माने ये अवधि ज्ञान थे, वो अवधि तो था नहीं, अवधि ज्ञान था, वो अवधि तो मिथ्या दृष्टियों के होता है। तो वो 3 ज्ञान थे। अब माँ के गर्भ में भी 3 ज्ञान थे। क्या? तो वही अवधि ज्ञान जो देवगति में था वही अवधि ज्ञान माँ के गर्भ में भी रहा, और जब वे उनका जन्म हुआ तब भी वे 3 ज्ञान के धनी थे। क्या? जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक वे 3 ज्ञान पूर्व से चले ही आ रहे, और साथ में विपुल मति मन पर ज्ञान और ऐड हो गया। दरअसल क्या है कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त में ही उनके जो है
63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं और 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। क्या एक केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट नहीं होती है, बाकी सभी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तीर्थंकरों के महापुण्य का उदय होता है और 4 ज्ञान के धनी हो जाते हैं। 3 ज्ञान तो पहले ही से थे, जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी थे। और विपुल मति मन पर ज्ञान और हो जाता है, जो कि केवल ज्ञान होने पर्यंत जो है बना रहता है। और केवल ज्ञान होने के बाद चारों ज्ञानों की आवश्यकता ही नहीं रही, ये चारों ज्ञान अपने आप ही जो है वे केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाते। माने 4 ज्ञान, माने ज्ञान तो 4 नहीं होते, ज्ञान तो एक ही होता है, लेकिन ज्ञान में योग्यताएं 4 प्रकार की होती हैं। तो वे 4 प्रकार की योग्यताएं कन्वर्ट होकर के एक लोकालोक को जानने की योग्यता रूप परिणमित हो जाती हैं। हाँ जी सरिता जी बताइए। हाँ पंडित जी, विपुल मति मना परे ज्ञान मतलब क्या होता है, उसमें क्या विपुल मति मैं मन पर समझा नहीं। ज्ञान, एक होता है ऋजु मति विपुल मति। अब इसकी बात आएगी। वैसे ऋजु मति मन पर ज्ञान जो है, किसी के मन में कोई सरल भाव हो, सरल बात का कोई विचार कर रहा हो, माने निश्चल हृदय से किसी बात पर कोई विचार कर रहा हो, निष्पक्ष रूप से किसी बात पर कोई विचार कर रहा हो अपने मन में, तो जो ऋजुमति मन पर ज्ञानी मुनिराज होंगे वे उसके मन की बात को जान लेंगे। और कोई बहुत मायाचारी की प्लानिंग, कोई षड्यंत्र, कोई साजिश, किसी प्रकार का जो है वो तिकड़म रच रहा हो अपने दिमाग में, बहुत कुटिल मायाचारी व्यक्ति हो, तो उसकी मायाचारी के विचार को विपुल मति मन पर ज्ञानी पकड़ लेंगे, ऋजु मति मन पर ज्ञानी नहीं पकड़ पाए। ये उनके विषय में डिफरेंस है। और यदि प्रतिपात और अप्रतिपात की अपेक्षा, माने गिरने और नहीं गिरने की अपेक्षा विचार करें, तो ऋजु मति मन पर ज्ञान नियम से छूट जाता है होने के बाद, और विपुल मति मन पर ज्ञान केवल ज्ञान होने तक बना रहता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक विपुल मति मन पर ज्ञान माने चारों ज्ञान बने रहे। तो विपुल मति मन पर ज्ञान जो है वो बहुत विशुद्ध होता है, किसकी अपेक्षा? ऋजु मति मन पर ज्ञान की अपेक्षा। तो ये मन पर ज्ञान की बात तो जो है बाद में आएगी। अपन तो अभी यहाँ पे अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये अवधि ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का है, भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान और क्षयोपशम निमित्त, माने क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला। अब इसमें क्या है कि जैसे अपन लोग मनुष्य हैं, अब किसी दिन अचानक अपन लोगों में से किसी के अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाए, और जब अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो साथ में वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम होगा, तो अपने को अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा। माने अपने को भूत और भविष्य की कुछ ना कुछ है, वर्षों तक की बातें जो हैं अपनी और दूसरे की, अपनी भी और दूसरे की स्पष्ट दिखाई देंगी, प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। देखो स्मृति तो बहुत अस्पष्ट है। अपन जब किसी चीज का स्मरण करते हैं तो वो 20 साल पुरानी हो वो धूमिल हो जाती है, 30 साल पुरानी और धूमिल हो जाती है। बचपन की कोई बात हो, यार भैया याद ही नहीं है, वो तो जमाना ही गुजर गया, वो तो क्या बात गई बीत गई बात गई, क्यों बीत गई, वो बात खत्म हो गई। तो स्मरण तो बहुत ही स्पष्ट होता है, लेकिन ये जो अवधि ज्ञान है ये बहुत स्पष्ट होता है, अत्यंत प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसमें मन और इंद्रियों की कतई कोई आवश्यकता नहीं है, रत्ती भर भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस ज्ञान में। किसका? मति इंद्रियों का और मन का। तो ये जो है अवधि ज्ञान, क्षयोपशम निमित्तक जो अवधि ज्ञान है ये 6 प्रकार का है, अनुगामी अननुगामी। तो अनुगामी की अपन चर्चा कर रहे थे। अनुगामी माने जैसे तीर्थंकर परमात्मा के आदिनाथ परमात्मा के जो पिछले भाव से चला आया अवधि ज्ञान, माँ के उदर में भी रहा, बाहर भी वही अवधि ज्ञान रहा जीवन पर्यंत, जब तक वो छदमस्त जीवन में रहे, तब जब तक वो अरहंत नहीं बने तब तक वो जो है अवधि ज्ञान बना रहा। तो वो क्या रहेगा? अनुगामी। और एक अननुगामी। अननुगामी क्या होता है कि वो यहाँ हो और फिर अगले भाव में, मान लो किसी दूसरे भाव में चले गए, यहाँ से मर के तिरंज हो गए मान लो। अब नारकी और देव का उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वहां तो अवधि ज्ञान मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वहां तो कोई जरूरी नहीं तिरंज में अवधि ज्ञान मिले ही मिले। तो यहीं का अवधि ज्ञान नहीं छूट गया, फिर वो आगे गए ही नहीं। मैंने जब पर्याय बदली
तो अवधि ज्ञान यहीं पर खत्म हो गया। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो जाएगा, लेकिन अवधि ज्ञान यहीं पर खत्म हो गया। यहीं उत्पन्न हुआ था, यहीं खत्म हो गया। क्या जैसे मान लो यहीं कमाया, यहीं छोड़ के चल दिए। लोग कहते ना कि भैया सब यहीं कमाया तो यहीं छोड़ के जाना है, कौन साथ में लेके जाना है किसी को। तो कहने अवधि ज्ञान यही कमाया, अवधि ज्ञान की कमाई की, और अवधि ज्ञान यही खत्म हो गया। तो वो कहलाएगा अननुगामी अवधि ज्ञान। एक अनुगामी जो अगले भाव में जाए वो अनुगामी, और जो अगले भाव में न जाए वो अननुगामी। और एक है ह्रियमान वर्धमान, कि एक तो अवधि ज्ञान जो है ह्रियमान माने घटे तो इतना घटे, घटता चला जाए कि जहां तक घट सकता है, माने अपने घटक बिंदु को टच कर ले। क्या जैसे नदी नहीं होती है कि नदी में जल स्तर गिरता है तो कहले इतना इतना गिर जाए कि वो तलहटी को छू जाए। क्या और बरसात में जल स्तर बढ़ जाए तो पता चले वो पुल है ना, पुल उसके नीचे टच कर जाए पानी, तो वो उसका उच्चतम स्तर, और वो जो तलहटी को छू लेना और जमीन को छू लेना वो उसका निम्नतम स्तर। तो कहने लगे जो अवधि ज्ञान कम होता हो, माने जिस प्रमाण में उत्पन्न हुआ, जिस मात्रा में वो अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ उससे घटना चालू हुआ, तो घटना चालू हुआ तो इतना घट जाए, इतना घट जाए, इतना घट जाए कि वो जैसे अमावस्या का चंद्रमा, कि वो प्रकाश घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया, और अमावस्या के चंद्रमा के समान हो गया। उसी प्रकार से बढ़े वर्धमान नाम का अवधि ज्ञान, एक ह्रियमान एक वर्धमान। तो वर्धमान नाम का जो अवधि ज्ञान है वो बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, और इतना बढ़े जैसे कि पूर्णमासी का चंद्रमा, इतना अधिक, माने जो उसकी उसका टॉप है, उस अवधि ज्ञान का जो टॉप है उसको छू ले, वो ज्ञान है अवधि ज्ञान वर्धमान। और जो उसका बॉटम है उस बॉटम को छू ले तो उसका ह्रियमान। वो अवधि ज्ञान कौन सा होगा? ह्रियमान। और एक है अवस्थित अनवस्थित, तीन हो गए ना भेद, तीनों जोड़े से हैं, अनुगामी अननुगामी, अनुगामी अननुगामी, फिर ह्रियमान वर्धमान, और फिर अवस्थित अनवस्थित। तो अवस्थित अनवस्थित क्या है कि कोई अवधि ज्ञान जिस मात्रा में उत्पन्न हुआ, जितना बड़ा अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, जीवन पर्यंत उतना ही मात्रा में बना रहे। मानो जैसे मात्रा का मतलब यह है कि जैसे 10 साल पीछे की जानता था या 10 साल आगे की जानता था, तो जीवन पर्यंत वो 10 ही साल पीछे की जानता रहा, 10 ही साल आगे तक की जानता रहा, ऐसा अवधि ज्ञान। क्या और तो वो कहलाएगा अवस्थित नाम का अवधि ज्ञान। और कोई अवधि ज्ञान ऐसा हुआ कि जो कभी तो 10 साल तक का पीछे जान लेता है, कभी 5 साल तक पीछे जान लेता है, कभी 2 साल पीछे तक का जान लेता है, और कभी जो है 1 साल पीछे तक का जानता है, कभी 6 साल आगे तक का जान लेता है, कभी 7 साल आगे तक का जान लेता है। माने घटता बढ़ता रहे, व्यवस्थित न रहे, तो उसका नाम अनवस्थित। माने जिस मात्रा में उत्पन्न हुआ उस मात्रा से कभी थोड़ा कम हो जाए, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाए। माने इसमें टॉप बॉटम वाली बात नहीं है, ना टॉप को छुए ना बॉटम को छुए, लेकिन उसी में जो है ऊपर नीचे होता रहे। जो अवधि ज्ञान जिस मात्रा में उत्पन्न हुआ है उसी में वो ऊपर नीचे होता रहे, तो उसका नाम है अनवस्थित नाम का अवधि ज्ञान। ये 6 ही प्रकार का जो अवधि ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान जो है वो क्षयोपशम के निमित्त से होता है, इसमें भाव कारण नहीं है। क्या मतलब? जो मनुष्य भाव या तिरंच भाव, ये दोनों भाव, ये दोनों जन्म अवधि ज्ञान के कारण नहीं। मैंने जैसे देव भाव और नारकी भाव कारण है ना, कि देव भाव मिलेगा तो भैया अवधि ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, नारकी का भाव मिलेगा तो अवधि ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो है कौन सा क्षयोपशम निमित्तक वाला अवधि ज्ञान है, इस अवधि ज्ञान में मनुष्य भाव या देव मनुष्य भाव या त्रिंच भाव कारण नहीं है। इसमें कारण है तो केवल कर्म का आवरण के क्षयोपशम कारण है, कर्मावरण के क्षयोपशम इसमें एकमात्र कारण है। कौन सा कर्म चाहिए? कि अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान कर्म का क्षयोपशम चाहिए उसमें। और ये बात सबके साथ लगा लेनी है कि जब जब अवधि ज्ञान होएगा, जब जब मति ज्ञान होएगा, जब जब श्रुति ज्ञान होगा, और जब जब मन पर्याय ज्ञान होगा, तब तब वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नियम से होगा ही होगा। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के बिना कोई भी ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये क्षयोपशम निमित्तक जो अवधि ज्ञान है
इस अवधि ज्ञान में कर्म का क्षोभसम मुख्य कारण है और भाव प्रत्यय नाम के अवधि ज्ञान में भाव मेन कारण है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान में, चाहे वो भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान हो और चाहे वो क्षोभसम निमित्तक नाम का अवधि ज्ञान हो, दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होना कॉमन है। दोनों में होएगा। ऐसा थोड़ी है कि देवों के देव भाव है तो उनको तो साहब अवधि ज्ञान मिल गया, लेकिन उनके अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होना जरूरी नहीं है, बिना क्षोभसम के भी अवधि ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए उन्होंने लिख दिया कि भाव प्रत्यय अलग से इसलिए उसको डिफाइन कर दिया कि उसमें भाव मुख्य कारण है। वो भाव मिलेगा तो नियम से अवधि ज्ञान मिलेगा। इस बात को दर्शाने के लिए भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान अलग से समझाया। लेकिन उसमें अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम तो होगा ही होगा, चाहे वो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान हो चाहे क्षोभसम निमित्तक अवधि ज्ञान हो। दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान में कर्म के आवरण का क्षोभसम होना लाजिमी है, अत्यंत जरूरी है। उसके बिना किसी प्रकार से भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। मैंने जो निमित्त का कथन है उसको भी आचार्यों ने पूरी तरह स्थापित किया है। यद्यपि ये बात सही है कि निमित्त करता नहीं है, निमित्त उपस्थिति करता है, कार्य करता नहीं है, कार्य को करने वाला नहीं है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। लेकिन ये बात भी सही है कि उसकी उपस्थिति से भी इंकार नहीं किया जा सकता। कोई ये कहे कि नहीं नहीं साहब कर्म के क्षोभसम होने की क्या जरूरत है, कहने जरूरत क्या है, वो तो होता ही होता है, जरूरत के हिसाब से थोड़ी होता है। क्या अपन लोगों को ज्ञान की क्या जरूरत है? क्या अपन लोगों को ज्ञान की क्या जरूरत है? अरे भाई साहब जरूरत की बात कर रहे हो, अपना तो ज्ञान स्वभाव है और स्वभाव किसी की जरूरत का मोहताज नहीं है। किसी को जरूरत हो तो स्वभाव हो और जरूरत ना हो तो स्वभाव ना हो। क्या तो ये भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के होता है और क्षयोपसम निमित्तक जो 6 प्रकार का अवधि ज्ञान है, क्षयोपसम निमित्तक जो 6 प्रकार का होने वाला अवधि ज्ञान है, ये जो है वो मनुष्य और त्रिंच के पाया जाता है। देव शेषाणाम भाव प्रत्यय अवधि देवनारकाणाम और क्षयोपसम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। अब देखो इसमें लिखा है ऊपर जो है ना पीडीएफ ऊपर वाली, ऊपर क्या लिखा है, ये नरक आदि भाव ही है। अवधि ज्ञान के 2 भेद हैं, भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय। क्या एक गुण प्रत्यय इसी का नाम है, दूसरा क्षोभसम निमित्तक का। क्षोभसम निमित्तक जो है इसी को ही गुण प्रत्यय भी बोलते हैं। माने कर्म का क्षोभसम ही कारण है जिसमें, और कर्म के क्षोभसम नामक गुण, उसको एक गुण माने विशेषता, एक विशेषता के रूप में याद किया। गुण का मतलब क्या है? विशेषता। जैसे ये व्यक्ति बहुत गुणी है माने विशेषज्ञ है, विशेषताओं वाला है, तो विशेषता को भी गुण कहते हैं। तो कह रहे कर्म के क्षयोपसम की विशेषता है जिसमें कारण, इसलिए वो गुण प्रत्यय। तो अवधि ज्ञान 2 प्रकार का हो गया, भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय। तो कह रहे नरकादि भाव ही है जिसका कारण, ये भाव प्रत्यय, और सम्यक दर्शन विशुद्धि आदि गुण जिसका कारण है। क्योंकि ये अवधि ज्ञान की बात चल रही है, ये बात कुअवधि ज्ञान की नहीं चल रही है, इसलिए इन्होंने सम्यक दर्शन को याद किया। क्योंकि अवधि ज्ञान तो भाई सब सम्यक दृष्टियों के ही होएगा, मिथ्या दृष्टियों के तो कुअवधि ज्ञान होगा। और चूंकि यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो शुरुआत से वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, मिथ्या ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अवधि ज्ञान का मतलब क्या लेना कि जो सम्यक ज्ञान के 5 भेदों में तीसरे नंबर का भेद है, वो सम्यक ज्ञान, वो अवधि ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान, वो सम्यक दर्शन के साथ में होता है और सम्यक दर्शन आदि विशुद्धि के निमित्त से होता है। माने सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, उन मुनिराज के अवधि ज्ञान अचानक प्रकट हो गया। माने कसायों की मंदता के निमित्त से, कसायों की मंदता के निमित्त से कर्म का क्षोभसम अपने आप होता है, माने ज्ञान अपने आप बढ़ता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान कितने शास्त्रों को पढ़ने से होता है? जैसे मान लो कोई पूछे कि एमबीबीएस में साहब कितनी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी हमें,
तो बताते साहब इस साल तो 6 हैं, अगले साल 10 आ जाएंगी, फिर 15 आ जाएंगी, कुल मिला के 55 पुस्तकें हैं। मालूम नहीं वैसे 55 पुस्तकें हैं, ऐसा कोई जवाब दे उसका कि 55 पुस्तकें आप पढ़ लो तो आपको MBBS का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो मेरा एक प्रश्न है कि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान कितने शास्त्रों को पढ़ने से होता है? प्रश्न है आप लोगों से, यदि आपके पास उत्तर हो तो हाथ उठाइए। हाँ जी, ये समता जी हाथ उठा रही हैं। समता जी बताइए। एक भी शास्त्र को पढ़ने से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 11 अंग 9 पूर्ण को लिखा ही नहीं जा सकता है। हाँ, तो पढ़ा क्या जाएगा? सीधी बात है, जो चीज लिखी जाएगी वही तो पढ़ी जाएगी। अब 11 अंग 9 पूर्व को कौन लिखेगा? क्यों? तो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान जो है बिना किसी शास्त्र को पढ़ के होता है। तो होता कैसे है कि साहब वो कसायों की मंदता से होता है। जितनी कसाएं मंद होती जाएंगी उतना उतना ज्ञान प्रकट होता जाएगा। हाँ जी मीनल जी बताइए। नहीं, मेरा भी वही आंसर था कि जब लिखा ही नहीं, द्वादशांग लिखा नहीं जा सकता है तो पढ़ने की 11 अंग 9 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान जो है लिखा नहीं जा सकता है। भाई मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि को, भव्य मिथ्या दृष्टि को जो ज्ञान होता है उत्कृष्ट, वो होता है 11 अंग 9 पूर्व तक का, और अभव्य मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट ज्ञान होता है 11 अंग तक का, उसको 9 पूर्व का ज्ञान नहीं होता। तो इस तरह से कर्म का क्षयोपशम जो है वो कसायों की मंदता से होता है। अब सम्यक दर्शनादि परिणामों की विशुद्धि से कसाएं अत्यंत मंद हो गई, उस मंदता के निमित्त से अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, और साथ ही साथ वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम हो गया, तो अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। अब वो अवधि ज्ञान जो है वो सम्यक है, सम्यक ज्ञान का भेद है, और वो उसमें निमित्त कौन हुआ कि ये विशुद्धि आदि गुण निमित्त हुए, सम्यक दर्शनादि गुण उसमें निमित्त हुए, इसलिए इसके एक नाम है गुण प्रत्यय। गुण है जिसमें कारण, ऐसे अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय बोलते हैं। और कर्म की अपेक्षा से बोले तो क्षयोपशम निमित्तक, क्षयोपशम के निमित्त से होता है इसलिए क्षयोपशम निमित्तक। तो दो प्रकार का अवधि ज्ञान होगा, भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है? क्षयोपशम निमित्तक। अब गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं, तो अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। क्या ये बड़ा करो जरा सा इसको, क्या है? अन्य क्षेत्र भाव में साथ जाए, क्या ये अनुगामी कौन सा है? कि अन्य क्षेत्र या अन्य भाव में साथ में जाए वो अनुगामी, और अननुगामी क्या है? कि अन्य क्षेत्र या अन्य भाव में साथ में ना जाए, यही उत्पन्न हुए यही खत्म हो गया। वर्धमान माने बढ़ता हुआ, इतना बढ़ जाए कि अपने टॉप को छू ले, और ये मान माने घटता हुआ कि इतना घट जाए कि अपने बॉटम को छू ले। अवस्थित ना घटे ना बढ़े, जिस मात्रा में उत्पन्न हुआ उसी मात्रा में बना रहे। और अनवस्थित माने घटता भी जाए बढ़ता जाए, कभी कभी घटने लग जाए कभी कभी बढ़ने लग जाए। ऐसा नहीं होता? अपने ज्ञान में भी तो ऐसा होता है, कभी कभी अपने को जो है कोई चीज बहुत चिर परिचित हो वो भी याद नहीं आती है, और कोई बात जो है एक ही बार देखी सुनी जानी हो वो भी फटाक से याद आ जाती है। तो ये ज्ञान में अनवस्थित अनवस्थितपना भी बना रहता है। इसी की विशेष चर्चा अपन फिर से करेंगे। जय जिनेन्द्र।